आपकी आंखों के सामने यह एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैरता हुआ दिख रहा होगा, जिसके कि सभी विषय पूरे हो चुके हैं। इसका विश्लेषण करने की बात किया जाए तो इसमें देख सकते हैं कि यह आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे नाम, यहाँ पे प्रोग्राम दिया रहता है। मास्टर इन संस्कृत यानी एमए संस्कृत का यह कोड है। एमएसके यानी मास्टर इन संस्कृत, यह कोर्स कोड किसका है? संस्कृत का मास्टर विषय से। इधर देख सकते हैं असाइनमेंट के नंबर हैं। यह 1 2 3 ऐसे लिखा ही रहता है सबके लिए, मतलब यदि जिसमें साइंस है यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल है उसके लिए सब विषय रहता है। लैब वेब वाला तो वो भी चढ़ता है। ये सब बिना प्रैक्टिकल वाला है तो बस ये सब खाली रहता है। तो इसमें देखिए कि असाइनमेंट में आप देख के लिखेंगे तो आपका 80 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा आसानी से। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जब अच्छे से लिखा गया तो आया, ख़राब लिखा गया तो 53 भी आया। तो अच्छे से लिखेंगे तो 80 85 तक भी आप ला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 85 84 83 83। तो असाइनमेंट और इधर टर्म एंड थ्योरी है, सब कोर्स कंप्लीटेड है। यहाँ पे थ्योरी में देख सकते हैं 72 है, 78 है, 72 है, 80 83 76। तो मतलब कि 70 प्लस कहाँ पे? एक एक दो तीन चार, चार चार, ठीक है। 80 दो में है तो मतलब 4 2 6 8 में से, मतलब 8 में से 6 में, तो कितना बेहतरीन नंबर है, कितना बेहतरीन नंबर है। तो इस प्रकार से आज हम बात करते हैं कि टर्म एंड थ्योरी में कि कैसे लाया जाए 70 से ज़्यादा। अच्छा, कभी कभी नहीं लिखते तो कम भी रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 70 से ज़्यादा, यहाँ पे 75 से ज़्यादा, यहाँ पे 70 से ज़्यादा, और यहाँ पे तो 80 ही है एग्जैक्ट, और यहाँ पे 80 प्लस 83 है, यहाँ पे 75 प्लस है 76। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम आज बताने चल रहे हैं कि किस प्रकार से 80 75 नंबर लाए जाते हैं। सादे पेज पे हम लोग आ चुके हैं 75 प्लस टर्म एंड एग्ज़ाम में। टर्म एंड एग्ज़ाम यानी मुख्य एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको देख के नहीं लिखना होता है। असाइनमेंट में तो देख के लिखना होता है, लेकिन थ्योरी में हमें अपने से लिखना होता है। तो कैसे हम 70 प्लस लाएँ, कैसे 75 प्लस लाएँ, कैसे 80 प्लस लाएँ, यह आपको हम बताने जा रहे हैं। बिना किताब पढ़े भी आप ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आपको करना होगा क्या चीज़। पहली चीज़ करना होगा, पहली चीज़ असाइनमेंट के क्वेश्चन वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मतलब यदि एमएसके के हैं आप स्टूडेंट तो आप फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट से जाके 3 साल के डाउनलोड कर लीजिए असाइनमेंट, उसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या प्रिंट आउट करवा लीजिए, या फिर हाथ से लिख लीजिए। बहुत से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 3 साल। दूसरी चीज़ आप करेंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर जो हुआ है पहले का, यानी जिसे PYQ कहते हैं, वह भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वरना फिर आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। कितना? 3 साल का। तो इसके भी क्वेश्चन बहुत से आपस में रिपीट होंगे, बार बार जैसे पूछे गए होंगे। तो आपको 3 सालों का पेपर या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर हाथ से लिख लीजिए। जो दोबारा है उसको फिर दोबारा मत लिखिएगा। जैसे एक बार मान लीजिए 2022 का आपने नोट किया, फिर 23 में फिर वहीं से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसमें, तो उसको दोबारा मत लिखिए, लेकिन उसके आगे लिख दीजिएगा कि यह 23 में भी आया है। मतलब जैसे बोर्ड में देता है ना एक क्वेश्चन, तो यह 2022 में भी आया, 23 में भी आया। तो जो ज़्यादा आया है उसको ज़्यादा बार उसको मतलब इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। असाइनमेंट में तो असाइनमेंट में भी वैसा ही, असाइनमेंट जो बार बार मतलब 2 बार 3 बार हर साल दोहराया गया है, उसके आगे लिख लीजिएगा कि यह 22 में भी है, 23 में भी है, जून 24 में भी है। तो इस प्रकार से उसके आगे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा जो एक से ज़्यादा बार आए हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपके गेस्ट पेपर भी बन जाते हैं और असाइनमेंट पेपर भी बन जाते हैं। मतलब गेस्ट पेपर बन जाते हैं, गेस्ट पेपर के आधार पे आप कम क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाएंगे और आसानी से हल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, असाइनमेंट के क्वेश्चन हमने 3 साल का देख लिया और टर्म एंड एग्जामिनेशन का देख लिया, उसको नोट कर लिया या प्रिंट आउट करवा लिया, फिर वह हमारा गेस्ट पेपर तैयार हो गया जो बार बार पूछा गया है। फिर वैसे क्वेश्चनों को मतलब जो बार बार पूछा गया उस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है और बाकी भी क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। बस उतने क्वेश्चन
हमें पूरा किताब नहीं पढ़ना है, उतने क्वेश्चन को हमें किताब से देखना है। किताब होगा ही आपके पास, नहीं है तो ई ज्ञान कोश में ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए। बस उस क्वेश्चन के आंसर को जो हम लोग असाइनमेंट के 3 साल से और टर्म एंड एग्ज़ाम के 3 साल से नोट किए हैं, या प्रिंट आउट हमारे पास जो क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन रखना है, इस प्रकार से आप करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखना है। बस उतना को ही पढ़ के जाइए, उसी में से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो आता है। तो ऐसे आप करेंगे। हाँ, ये तो हो गया आपका गेस पेपर तैयार। लेकिन अब लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए आप मतलब ना बहुत दूर लिखना है, ना बहुत नज़दीक लिखना है। ठीक है, ना बहुत दूर ना बहुत नज़दीक। 5 नंबर के क्वेश्चन या 6 नंबर के जब क्वेश्चन रहते हैं, 5 ही नंबर का रहता है, उसको एक से कोई 1 पेज, कोई 1.5 पेज, 1 पेज 1.5 पेज ऐसे लिखिए। और क्वेश्चन समाप्त कीजिएगा तो 2-3 लाइन पहले ही समाप्त कीजिएगा, और उसके नीचे सबसे नीचे जिस पेज पे क्वेश्चन समाप्त हो ऐसे खींच दीजिए, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे समाप्त हो गया है। और 2-3 लाइन मतलब वहाँ पे पहले ही छोड़ दीजिएगा एग्जामिनर को नंबर देने के लिए। हर क्वेश्चन में यह आपको करना है। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है, नज़दीक भी नहीं, हेडिंग डाल डाल के लिखना है। और क्या करना है आपको, संस्कृत का है ना, तो 70% हिंदी 30% संस्कृत जरूर लिखना है। हर क्वेश्चन में संस्कृत का वाक्य या श्लोक हमें उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है। जब हम गेस पेपर तैयार करेंगे तो उसी समय आप जब पढ़ेंगे तो उसमें संस्कृत के चीज़ों को भी नोट करते हुए अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करके जाते हैं ना 3 सालों का, उसमें से अपना गेस पेपर भी तैयार हो जाएगा। आप उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा, पूरा किताब नहीं पढ़ना होगा, उसी में से आपका मिल जाएगा। और इग्नू के पेपर में क्या होता है ना कि लचीलापन बहुत ज़्यादा है, और बहुत जैसे 7 क्वेश्चन देगा तो उसमें 5 करना है, कभी कभी 8 ऑप्शन दे देता है, 4 करना होता है, या हर क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन देगा फिर उसमें अथवा देगा। तो आपको बहुत क्वेश्चन ऑप्शन में मिलते हैं, वह अच्छे से नहीं आ रहा है तो दूसरा कीजिए। इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो 70+ आसानी से आ जाएगा, 75+ आसानी से आ जाएगा, 80+ भी आ जाएगा आपका आसानी से, जैसा कि हमने आपके सामने दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हर प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें अच्छा लिखता है या उसमें उसी प्रकार से आपको आता है। क्योंकि आपका 40 नंबर से कम यदि थ्योरी में आया तो आपका बैक लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक लग जाएगा। और बहुत से लोगों का बैक लगता है, अच्छे से पढ़ के नहीं जाते, या फिर इन्हें यह ट्रिक नहीं पता है तब। ठीक, तो यह आपको हम नंबर बता दें कि मान लीजिए कि आप असाइनमेंट में 80 नंबर पाए हैं तो उसका 30% जुड़ेगा, जो कि 24 हो जाएगा। आप थ्योरी में मान लीजिए कि 70 नंबर पाए हैं तो उसका 70% जुड़ेगा, 70 का 70% 49 हो जाता है। और तो 49 आपका असाइनमेंट में 24, थ्योरी में ए से असाइनमेंट, टी से थ्योरी। असाइनमेंट में 24, थ्योरी में 49, दोनों जोड़ के ऐसे मार्कशीट बनता है 9 4 13 4 2 6 1 7। यानी कि आपने कितना पाया। यदि आपने किसी पेपर में 80 नंबर पाया है असाइनमेंट में और थ्योरी में 70 नंबर पाया है तो आपका ओवरऑल कितना नंबर हुआ? 73 नंबर। इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे आइए दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 70 वाला है, नहीं इधर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला। यहाँ पे 80 नंबर है और यहाँ पे 65 नंबर है। तो आइए इसको जोड़ के बताएंगे कि इसमें मतलब कितना नंबर हुआ। 65 का 30%, क्योंकि असाइनमेंट का 30% निकलता है, 65 का 30% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 3 15 36 18, 18.5 हो जाएगा। मतलब 100 से भाग भी देंगे ना। और इसके बाद 80 का 70%, 80 का 70% कितना हो जाएगा? 8 7 56। तो यहाँ पे 18.5 है, यहाँ पे 56 है। तो पहले 56 में 18 जोड़ लेते हैं। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 6 1 7 हासिल लेके 7 हो गया। और इधर कितना हो गया? 74.5। यानी इसको 75 भी कह सकते हैं या फिर 74 ही रखिए, जैसे भी आपको राउंड फिगर में रखना है। तो इसका मतलब कितना आ गया? इसमें 65 आया, इसमें 80 आया, तो ओवरऑल कितना नंबर पा गए? 74 नंबर। इस प्रकार से जुड़ता है। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और चैनल को इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, बहुत से लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। क्या बात है।